और देखिए, ईरान को बहुत बड़े झटके मिले हैं। ईरान में मिलिट्री ऑपरेशन की कमान संभालने वाले अली लारिजानी को मारे जाने का यह दावा किया गया है। जब लग रहा था कि ईरान का होर्मुज वाला जाल डोनाल्ड ट्रंप को बुरी तरह से फंसा रहा है, तब इजरायल ने एक ऐसी एयर स्ट्राइक की जिसने ईरान के पसीने छुड़ा दिए हैं। अब बेंयामिन नेतन्याहू ने 4 देशों पर अपनी नजरें गड़ा ली हैं। बज गई है फिर से सायरन, रात का टाइम है। आप देख सकते हैं कि ये मिसाइल है और ऐसा लगता है कि काफी सारे बॉम्ब जो है इससे निकल रहे हैं। जो क्लस्टर बॉम्ब की बात की जा रही है। जिंदा कौन है? कमांडर कौन है? दावा किसका सच, किसका झूठा? ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका का युद्ध सबसे खतरनाक दौर में पहुंच गया है। नेतन्याहू सही सलामत है, यह बताने के लिए नई तस्वीर वायरल है। लेकिन ईरान की नई लीडरशिप को फिर बड़ा झटका लगा है। इसका दावा इजराइल ने वायरल कर दिया है। इजराइल ने कहा है कि इस वक्त ईरान की सबसे ताकतवर शख्सियत अली लारिजानी मारे जा चुके हैं। जो शख्स कुछ दिनों पहले तेहरान की सड़कों पर घूमकर इजराइल और अमेरिका को चैलेंज कर रहा था, उसको मारने का दावा इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने किया है। इजराइल ने बता दिया है कि दुश्मनों को बख्शेगा नहीं। हाँ, उनकी मौत जरूर टल सकती है, वो आएगी और इसकी पूरी गारंटी है। בוקר חיסלנו את עלי לאריג'אני. עלי לאריג'אני זה הבוס של משמרות המהפכה, שזה חבורת הגנגסטרים שמנהלת בפועל את איראן. אנחנו חיסלנו לצידו גם את מפקד הבסיס, זה העוזרים של הגנגסטרים, שהם מפיצים טרור ברחובות טהרן וערים אחרות של איראן נגד האוכלוסייה. גם שם אנחנו פועלים מהאוויר עם מטוסים של חיל האוויר, עם כטב"מים, וגם שם פועלים. אנחנו מערערים את המשטר הזה בתקווה לתת לעם האיראני הזדמנות לסלק אותו. हॉर्मुज में अमेरिका और उसके साथियों को घेरने वाला ईरान लगातार इजराइल को मिसाइलों से दहला रहा है। लेकिन इजराइल ने अपनी ताकत फिर दिखाई है और चुन चुनकर ईरान में उन अड्डों को खत्म किया है जहां से सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं। ईरान का स्पेस रिसर्च सेंटर, तेहरान का मिलिट्री हब और ईरान की मिसाइल फैक्ट्रियां सब इजराइल के टारगेट पर रही हैं और इजराइल इन्हें बारी बारी से खत्म कर रहा है। साफ नजर आ रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने युद्ध में अपने टारगेट बदल दिए हैं। ईरान जिस जंग को लंबा खींचना चाहता है, इजराइल उसे एक झटके में खत्म करना चाहता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा दबाव में है। इजराइल अब ट्रंप को बता रहा है कि युद्ध में फिर से वो आगे हो चुका है। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी को मारने का दावा, बासिस फोर्स के कमांडर गुलाम रेजा सुलेमानी को मारने का दावा। ये 2 कमांडरों की खबर देखकर ट्रंप बहुत खुश है। लेकिन इजराइल के दावों और ईरान के हमलों के बीच नई लड़ाई गर्म हो रही है और ये तेहरान मोर्चे से भी खतरनाक होने जा रही है, क्योंकि यहां दुनिया लाशों का ऐसा पहाड़ देखेगी जिस पर चढ़कर पूरा पश्चिम एशिया जीतने की कोशिश है। नया मोर्चा है लेबनान और यहां इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गया है। इजराइल ने कसम खाई है, जब तक हिजबुल्लाह का नामो निशान नहीं मिटा देंगे, ये युद्ध और तेज होता रहेगा। अली लारिजानी, बेंजामिन नेतन्याहू और गुलाम रेजा सुलेमानी, दावों और हमलों के बीच युद्ध के कमांडरों ने नए फ्रंट पर तबाही मचाने का फैसला किया है। लेबनान फ्रंट पर टैंक दौड़ने लगे हैं। तेहरान के बाद चढ़ाई करने का अगला टारगेट बेरूत है। इसकी वार्निंग पूरे पश्चिम एशिया को मिल चुकी है। बॉर्डर पर मौजूद इजराइल के टैंक तैयार किए जा रहे हैं। बख्तरबंद गाड़ियों में गोले बारूद की चेकलिस्ट पूरी की जा रही है। रात में इजराइल की फौज लेबनान की जमीन पर ऑपरेशन कर रही है। ये नाइट विजन कैमरे से लिया गया वीडियो है। इजराइल बता रहा है कि उसकी फौज कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। ईरान की मिसाइलों की बरसात के बीच इजराइल ने खोल दिया है एक बहुत बड़ा मोर्चा, जहां मौत भी मंडराने से घबराती है। एक तरफ ईरान से युद्ध और दूसरी तरफ ऑपरेशन लेबनान।
डबल फ्रंट पर लड़ रहा है इजराइल। डबल फ्रंट यानी डबल तबाही, जिसकी स्क्रिप्ट बेंजामिन नेतन्याहू ने लिखी है। लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर युद्ध फिर भड़क चुका है। इजराइल के मरकाबा टैंक की ब्रिगेड लेबनान बॉर्डर पहुंच चुकी है। लेबनान की जमीन को गजा की तरह रौंदने के लिए इजराइल से ऑर्डर जारी हो चुका है। इजराइल का सबसे खतरनाक टैंक मरकाबा और उसकी नेमर बख्तरबंद गाड़ियां कमांडोज के साथ तैनात हैं और आगे बढ़ रही हैं। इजराइल के टारगेट पर हिजबुल्लाह है, जो लेबनान में ईरान का साथी मिलिशिया है, और इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन अब हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म करने के लिए है। इजराइल के टैंक अब तब तक वापस नहीं लौटेंगे जब तक नईम कासिम के एक एक लड़ाके को खत्म न कर दें। जब ईरान में इजराइल और अमेरिका की बमबारी जारी है, ईरान के कई कमांडर मारे जा चुके हैं और अब भी लगातार हमले जारी हैं, तब इजराइल ने अपने सबसे नजदीकी दुश्मन को मिटाने का फैसला किया है। क्या यह इजराइल के लिए आसान होगा या फिर ग्राउंड ऑपरेशन में उसे भूख खानी पड़ सकती है? इस वक्त उसे दुनिया में सबसे खतरनाक युद्ध की शुरुआत के तौर पर देखा जा सकता है। यह ऐसा मोर्चा है जहां एक तरफ दुनिया की सबसे आधुनिक माने जाने वाली इजराइल की फौज है और दूसरी तरफ है इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन मिलिशिया हिजबुल्लाह, जिनकी टक्कर अब सामने नजर आ रही है। इजराइल की सेना ने यह वीडियो जारी किया है। दक्षिण लेबनान में ऑपरेशन में आगे क्या होने वाला है, इसे उसके ट्रेलर से समझ लीजिए। इजराइल की सेना रात में ऑपरेशन कर रही है, बॉर्डर के पास हिजबुल्लाह के ठिकानों का पता लगा रही है। במהלך היום הרמטכ"ל ביקר בפיקוד צפון ואישר את התוכניות להמשך הפעולה בלבנון. כפי שאמר הרמטכ"ל, ההדף של הפגיעה והחלשת המשטר באיראן מורגש גם במערכה מול חיזבאללה. ביממה האחרונה, כוחות אוגדה 91 החלו בפעילות קרקעית ביעדים מרכזיים בדרום לבנון, כחלק מחיזוק ההגנה על יישובי הצפון. הכוחות משמידים תשתיות טרור ומחסלים מחבלים. अपने पूर्व चीफ हसन नसरल्लाह के दौरे से ही हिजबुल्लाह ने बॉर्डर वाले इलाकों में इजराइल के खिलाफ टारगेट सेट किए हुए हैं। इजराइल से लंबी टक्कर और हथियारों के गोदामों पर हुए हमलों के बावजूद हिजबुल्लाह की रॉकेट फोर्स बरकरार है। उसकी तरफ से 10,000 रॉकेट वाली सुनामी किसी भी वक्त लॉन्च की जा सकती है। हिजबुल्लाह चाहे तो 10,000 रॉकेट को 10 मिनट में दागने का प्लान बना सकता है। 10,000 रॉकेट से इजराइल के 10 मिलिट्री बेस को तबाह किया जा सकता है। 10,000 रॉकेट से इजराइल को 10 साल का सदमा दे सकता है हिजबुल्लाह। लेबनान और इजराइल के बीच ताजा हमलों के बाद आमने सामने की बड़ी जंग शुरू हो चुकी है। हिजबुल्लाह के टारगेट पर अब इजराइल के ऐसे मिलिट्री बेस हैं जिनकी नेतन्याहू को उम्मीद भी नहीं थी। इजराइल के जिन मिलिट्री बेस को खतरा है, उनके बारे में जानने से पहले देखिए हिजबुल्लाह का रॉकेट गोदाम, जो हमास के मुकाबले 10 गुना ज्यादा पावरफुल बताया जाता है। हिजबुल्लाह के कत्यूशा रॉकेट की रेंज 25 किलोमीटर तक है। यह 10 सेकंड में टारगेट हिट करता है। हिजबुल्लाह के पास है फज्र 3 नाम का रॉकेट, रेंज 45 किलोमीटर, टारगेट पर 35 सेकंड में पहुंचता है। फज्र 5 रॉकेट, रेंज 75 किलोमीटर, टारगेट पर 50 सेकंड में फटता है। खैबर रॉकेट, रेंज 100 किलोमीटर, टारगेट पर 75 सेकंड में फटता है। हिजबुल्लाह का ज़िलज़ाल 2 रॉकेट, रेंज 200 किलोमीटर और 600 किलो विस्फोटक, ये 120 सेकंड में टारगेट पर पहुंच जाता है। यानी हिजबुल्लाह का रॉकेट का गोदाम पूरे इजराइल को कवर करता है, जिसमें इजराइल का हर शहर उसकी रेंज में है। لقد أعددنا أنفسنا لمواجهة طويلة، وإن شاء الله سيفاجؤون في الميدان. تهديدات العدو لا تخيفنا، وسيرى العدو بأسنا. अभी इजराइल लेबनान बॉर्डर पर जिन इलाकों के आसपास नेतन्याहू के टैंक दौड़ रहे हैं, वहां 2023 और 2024 में दुनिया ने देखा है कि कैसे उत्तर इजराइल हिजबुल्लाह के हमलों के खौफ से खाली हो गया था। इजराइल को बॉर्डर वाले हर इलाके को खाली करना पड़ा। 60 किलोमीटर के दायरे में करीब 50,000 की आबादी अपना घर छोड़कर दक्षिण इजराइल की तरफ चली गई थी। इसके बाद हुए सीजफायर में युद्ध तो रुका, लेकिन इजराइल के हमले जारी रहे और अब भी लगातार जारी है।
हसन नसरल्लाह की मौत और सीरिया वाला हथियार सप्लाई रूट कटने से हिजबुल्लाह बैकफुट पर जरूर गया, लेकिन अब ईरान में आए भूचाल के बाद उसने इजराइल के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ने का ऐलान किया है। سمعت أمس أن نتنياهو يهددني بالاغتيال على قاعدة أنه يمكن أن يخيف بهذا التهديد. يا نتنياهو، الإمام علي عليه السلام بيقول كفى بالأجل حارسا، يعني أنا محروس بالأجل. لما بيجي الأجل ما حدا بيمنعه، لما ما بيجي الأجل ما حدا بيقربه، لذلك تهديدك بلا طعمه وما له قيمة. इजराइल को डर है कि जब ईरान से युद्ध जीतना जरूरी है, तब लेबनान में बैठा मिलिशिया हिजबुल्लाह उसको बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। हिजबुल्लाह के लिए राजधानी तेल अवीव सबसे बड़ा टारगेट है। इसके अलावा हाइफा का बंदरगाह खतरे में है। अशदोद और अशकेलॉन भी हिजबुल्लाह की रेंज में है। बीरशेबा शहर को भी हिजबुल्लाह अपने रॉकेट रेंज में कवर करता है। लेबनान में हिजबुल्लाह के हथियार छीनने की सभी कोशिशें नाकाम हुई हैं। ये इजराइल की डिमांड भी है और अमेरिका की भी, लेकिन हिजबुल्लाह कभी इसके लिए तैयार नहीं हुआ। हिजबुल्लाह ने बार बार कहा कि उनसे उनके हथियार कोई नहीं छीन सकता। फिलहाल समीकरण यह है कि हमास की तरह हिजबुल्लाह एक मिलिशिया है, जबकि इजराइल के पास भारी भरकम और बहुत ही आधुनिक फौज है और इजराइल लेबनान का बॉर्डर नया वॉर जोन बन चुका है। और ईरान के साथ जंग को लेकर अमेरिका में बगावत शुरू हो गई है। जंग के विरोध में अमेरिका के काउंटर टेररिज्म सेंटर के प्रमुख जो केंट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह ईरान के साथ जारी युद्ध को बताया और यह भी कहा कि ईरान से कोई खतरा नहीं था। इजराइल के कहने पर ट्रंप ने जंग छेड़ी। केंट ने कहा कि वो किसी भी कीमत पर युद्ध का समर्थन नहीं कर सकते हैं। देखिए, केंट के इस्तीफे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो कहें कि ईरान से कोई खतरा नहीं। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें अंदाजा है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग समझदार या होशियार नहीं हैं, क्योंकि ईरान एक बहुत बड़ा खतरा था। When somebody is working with us that says they didn't think Iran was a threat, we don't want those people because, and there are some people I guess that would say that, but they're not smart people or they're not savvy people. Iran was a tremendous threat. और इजराइल और अमेरिका के साथ देखिए, युद्ध के दौरान ईरान के रवैये से खाड़ी देश यहां पर नाराज हो गए हैं। होर्मुज स्ट्रेट बंद करने को लेकर खाड़ी देश अमेरिका पर ईरान की ताकत को खत्म करने का दबाव बना रहे हैं। खाड़ी के देश ईरान से इसलिए नाराज हैं क्योंकि युद्ध के दौरान ईरान ने खाड़ी देशों में तेल के ठिकानों और शहरों पर हमले किए। इसलिए वो अमेरिका से यह आग्रह कर रहे हैं कि ईरान की ताकत को अमेरिका पूरी तरह से खत्म कर दे, ताकि भविष्य में तेल की सप्लाई ना रुके और ना ही उस पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं के लिए आगे कोई खतरा पैदा हो। और देखिए, ईरान और इजराइल के बीच जारी इस महाजंग के बीच तेल अवीव से बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। ईरान ने इजराइल के हलून रेलवे स्टेशन को अपना निशाना बनाया। ये वही रेलवे स्टेशन है जिसकी तस्वीर आपके सामने, और मिसाइल हमलों के बाद तेल अवीव के रेलवे स्टेशन को भारी नुकसान भी यहां पर पहुंचा है। वॉर जोन से न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि कैसे ईरान के हमले से इजराइल का ट्रेन पूरी तरह से तबाह हो गया। वो स्टेशन जहां तबाही का खतरनाक मंजर नजर आया है। ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल की वजह से इस ट्रेन स्टेशन में तबाही हुई है। आप देख सकते हैं मिसाइल यहां पे गिरा है और इर्द गिर्द तबाही मची है और न्यूज 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर। आप देखिए क्या तबाही मची है। ट्रेन स्टेशन को अटैक किया गया है। ये हलून ट्रेन स्टेशन है और मैं पूरा यहां पे दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से यहां पे भयानक तबाही मची है मिसाइल अटैक से, जो ईरान की तरफ से मिसाइल दागा गया है। तो ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप देख सकते हैं न्यूज 18 इंडिया पे। सब कुछ तबाह हुआ है। ये ट्रेन स्टेशन है हालून का और यहां से मिसाइल आया है और तबाही मचाई है मिसाइल ने और यहां पे सब कुछ तबाह हो चुका है। ये एस्केलेटर आप देखिए क्या हाल हुआ है। इर्द गिर्द शीशे जो हैं चकनाचूर हुए हैं। ये ट्रेन की पटरी है और ये ट्रेन स्टेशन जो है दोनों साइड से तबाह हुआ है और मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो देख सकते हैं आप, ये हालून जंक्शन स्टेशन है। हालून जंक्शन स्टेशन पे
अटैक हुआ है, ईरान की तरफ से मिसाइल दागा गया है और यहाँ पे सब कुछ जो है वो तबाह हुआ है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पे। आप देख सकते हैं, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ट्रेन स्टेशन पे हमला हुआ है, ईरान की तरफ से मिसाइल दागा गया है जो यहाँ पे ट्रेन स्टेशन में लगा है। रेलवे स्टेशन पर ये तबाही मची है और ये आप देख सकते हैं अभी हालांकि दूसरी ट्रेन जो है यहाँ से आ गई है, लेकिन ट्रेन के स्टेशन को काफी नुकसान पहुंचा है। ये देखिए कि एस्केलेटर जो हैं वो पूरी तरह से बेकार हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पे इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है मिसाइल अटैक का। तो लगातार जो है मिसाइल अटैक्स किए जा रहे हैं यहाँ पर और काफी जगहों पे उससे नुकसान भी हो रहा है। काफी सारे मिसाइल जो हैं वो इंटरसेप्ट भी किए जा रहे हैं। तो अभी ट्रेन स्टेशन को काफी नुकसान पहुंचा है इसराइल में। मैं उसी जगह पे हूं जहां पे ट्रेन स्टेशन पे अटैक हुआ है। यहाँ पे ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल ने तबाही मचाई है। हालांकि अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेन चल रही है, लेकिन ट्रेन का जो स्टेशन है हॉलंड स्टेशन, यहाँ पे बहुत तबाही हुई है और अभी यहाँ पे इस स्टेशन पे ट्रेन नहीं रुक